तो भाई हम लोग लेक्चर किसी वजह से रुक गया था, तो हम लोग फिर से शुरू करेंगे। तो हम लोग हिस्ट्री में क्या पढ़ने वाले हैं? इंडस वैली सिविलाइजेशन। देखो, मैं अपने तरीके से पढ़ाऊंगा, बाद में तुम्हें पीडीएफ में तुम्हें दे दूंगा, ठीक है? तो मैं अपने तरीके से बताना चाहता हूँ, ठीक है? वरना फटाफट खत्म हो जाएगा, सब तुम्हें समझ भी नहीं आएगा। मैं अपने तरीके से तुम्हें समझाना चाहता हूँ। तो हिस्ट्री में हम लोग क्या पढ़ चुके हैं? हम लोग एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ रहे हैं। एंशिएंट हिस्ट्री में हम लोग पहला चैप्टर खत्म कर चुके हैं, जिसको बोलते हैं स्टोन एज। ठीक है, आज कोशिश करेंगे इंडस वैली सिविलाइजेशन खत्म करने में, नहीं तो कल खत्म नहीं कर देंगे, ठीक है? तो इंडस वैली सिविलाइजेशन आखिर होता क्या है, ये हम लोग समझेंगे, ठीक है? तो आखिर सिविलाइजेशन मतलब क्या होता है? सिविलाइजेशन मतलब होता है जहाँ लोग रहते हैं, ठीक है? और ये जो सिविलाइजेशन था, किस नदी के किनारे था? एक नदी थी, ठीक है, जो कहाँ था? थी चाइना से आती है। इसको सिंधु नदी भी बोलते हैं, ठीक है? चाइना से ओरिजिनेट होती है। तो चीज किस नदी के किनारे था? इंडस वैली सिविलाइजेशन। इसको बहुत नामों से जाना जाता है। इसको हम लोग स्टोन एज से स्टोन सॉरी ब्रॉन्ज एज के नाम से जानते हैं। ब्रॉन्ज एज को कहता है कापा एज भी बोलते हैं, कापा एज। ब्रोंज एज बोलते हैं। कोई कोई लोग इसको हड़प्पा एज बोलते हैं। कोई इसको बहुत लोग बहुत नाम से जानते हैं, लेकिन हम लोग इसको बोलते हैं आईएनसी, इंडस वैली सिविलाइजेशन बोलते हैं, ठीक है? बोलते हैं हड़प्पा इज आल्सो नोन एज तो इंडस वैली सिविलाइजेशन, ये सब चीजें रहती हैं। तो एक इसी तरह की सभ्यता थी, तो हम लोग इस सभ्यता को पढ़ेंगे, लेकिन इसका सभ्यता बाद में हम लोग को इसके अवशेष मिलते हैं। कहाँ मिलते हैं इसके अवशेष? जैसे मैंने बताया, इसके अवशेष कहाँ मिलते हैं? इसके अवशेष पूरे मतलब कि ये समझ लो, ये ग्राफ है तो ये कितना फैला था सुन लो। ये जम्मू कश्मीर तक फैला था, ऊपर की तरफ नॉर्थ की तरफ। और वेस्ट की तरफ कहाँ तक फैला था? तो उत्तर प्रदेश की तरफ, उत्तर प्रदेश तक फैला था। कहाँ तक? आलमगीर तक फैला था। और साउथ में महाराष्ट्र तक फैला था, ठीक है? और इधर कहाँ तक? पाकिस्तान तक फैला था। इतना बड़ा एरिया में ये फैला था। कौन? इंडस वैली सिविलाइजेशन। और तुम्हें पता होगा, अगर मैं तुम्हें ज्योग्राफी पढ़ाऊंगा, तो ये ज्योग्राफी जो है, ये जो भारत का नक्शा है, जो ये भारत का नक्शा देखोगे, ये हो गया भारत का नक्शा। ठीक है, ये थोड़ा सा बन गया। यहाँ से इंडस वैली सिविलाइजेशन, सॉरी, इंडस जो इंडस नदी है, यहाँ से बहती है, बहते 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 पाकिस्तान से होते हुए अरेबियन सी में चली जाती है, ठीक है? अब इसी के किनारे इंडस वैली सिविलाइजेशन लोग रहते हैं, यहाँ पे रहते हैं, यहाँ रहते हैं, लगभग समझ लो। अब हमें तो पता है, यहाँ पे उत्तर प्रदेश हो गया, और यहाँ पे महाराष्ट्र का एरिया हो गया, ये गुजरात का एरिया हो गया, और इधर गुजरात का, सॉरी, पाकिस्तान का एरिया हो गया। तो ऐसे में ही इंडस वैली सिविलाइजेशन वहां पे रहती है। हमें पढ़ना क्या है समझो। आखिर हमें पढ़ना क्या है? देखो, हमको पढ़ना है इंडस वैली सिविलाइजेशन, उसमें क्या क्या चीजें, मेन चीज है वो सब समझ लो पहले, ठीक है? तो हम पढ़ रहे हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन, ठीक है? इंडस वैली सिविल, इसमें हमें क्या पढ़ना है? इसमें हमें पढ़ना है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन में चार तरह के होते हैं, मतलब बहुत सारे इसमें सिटीज थी। सबसे बड़ी सिटी कौन सी थी? राखी गिरी थी, ठीक है, ये याद रखना। ठीक है, सबसे बड़ी सिटी राखी गिरी थी। हमें इसमें क्वेश्चन कैसे बनते हैं ये समझो। क्वेश्चन में पूछता है, पहले पूछता है कि इसमें क्या क्या चीजें मिली थी, एविडेंस क्या क्या मिले थे। फॉर एग्जाम्पल, इसमें ग्रेट ग्रैंडरी मिला था, ग्रेट बाथ मिला था, बहुत सारे वुडन कॉम मिले थे। ये सब एविडेंस याद करना कि एविडेंस कहाँ कहाँ से मिले थे। इसमें बहुत सारी सिटीज है, पाकिस्तान सिटीज, तो पूछा जाता है कि ये वुडन कॉम कहाँ से मिलता है, ये सब चीजें कहाँ से मिलती हैं। तो हमें ये सब पे याद करना है, ठीक है? और इंडस वैली सिविलाइजेशन में हमें, मैं अब तो बताऊंगा कि ये एक तरह का सभ्यता होती है जो कि इंडस वैली के बगल थी। इंडस वैली मतलब इंडस एक नदी है, उस नदी किनारे थी, तो इसलिए इसका नाम इंडस वैली सिविलाइजेशन हो गया। और इसको हड़प्पा सभ्यता से भी जाना जाता था, बहुत नाम से जाना जाता था। इसमें पढ़ना है कि इसमें एविडेंस कहाँ कहाँ मिले हैं, पहली चीज। और दूसरी चीज हमें याद करनी है यहाँ के प्लेस, जो यहाँ पे लोग हैं, मतलब प्लेस मतलब कि जो, जैसे फॉर एग्जाम्पल से बहुत सारी सिटीज का नाम आएगा, हमें वो सिटीज याद करनी है। और हमें क्या याद करना है? और हमें याद करना है कि एविडेंस हो गया, ये हो गया। और इसकी डिस्कवरीज किसने किसने की है, हमें ये सब पढ़ेंगे, ठीक है? डिस्कवरी किसने की है, ये सब चीजें, ठीक है? ये सब चीजें हम लोग पढ़ेंगे, ये सब चीजें हमें याद करनी है। और क्या याद करेंगे? और याद करेंगे इसके फादर किसके हैं, फादर ऑफ आर्कियोलॉजी कौन है, फादर ऑफ, ये सब चीजें याद करेंगे। मतलब हर चीज याद करने को हम लोग धीरे धीरे करते हुए चलेंगे, ठीक है? तो चलो स्टार्ट करते हैं, अपना कैमरा बंद कर दूं, ठीक है? तो ये इंडस वैली सिविलाइजेशन हो गया जो हम लोग पढ़ने वाले हैं। और मैंने तो बता दिया इंडस वैली सिविलाइजेशन क्या होता है, कि इसका मतलब ये है कि ये एक नदी के किनारे रहता है। इंडस वैली हम लोग पढ़ क्यों रहे हैं? ये जानते हो, हम 2000 साल पहले ये ऐसी एक सिविलाइजेशन, जैसे सिविलाइजेशन बहुत सारे सिविलाइजेशन, इंडस वैली सिविलाइजेशन एक तरह का सिविलाइजेशन नहीं है। पहले जमाने में सिविलाइजेशन बहुत थे। फॉर एग्जाम्पल, एक चाइना सिविलाइजेशन था, मतलब चाइना के सिविलाइजेशन लोग रहते थे। ये सब भी हम लोग पढ़ेंगे। एक था इजिप्ट का, था इजिप्ट में भी एक सिविलाइजेशन सिविलाइजेशन यहाँ लोग रहते थे 2000 साल पहले। तो हो सकते हो कि लोग आपस में घर बना के, कॉलोनी बना के, नदी उदी, मतलब कि नाली उली बना के 2000 साल पहले रह सकते हैं, लेकिन होता था पहले ऐसा। लेकिन विश्वास नहीं होता, लेकिन ऐसा चीज होती है। तो ऐसे इंडस वैली सिविलाइजेशन ऐसी सिविलाइजेशन नहीं है, ऐसे बहुत सारे सिविलाइजेशन आए। जैसे मैंने बताया, चाइना का सिविलाइजेशन था, इजिप्ट सिविलाइजेशन था, और एक था मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन।
और ये सब सिविलाइजेशन ना किसी नदी के किनारे स्थित थे, तभी ये सक्सेस हुए थे। जैसे इंडस वैली सिविलाइजेशन मैंने तुम्हें बताया किसके किनारे है, तो मैंने बताया इंडस नदी के किनारे है, ठीक है। तो ये सब चीजें हम लोग शुरू करते हैं यहाँ से। मैं अपना कैमरा बंद कर देता हूँ। देखो, अब हम लोग इंडस वैली सिविलाइजेशन पढ़ेंगे, ठीक है, INC। लेकिन अब हम लोग पढ़ते हैं क्या इंडस वैली सिविलाइजेशन इकलौता सिविलाइजेशन था? नहीं, ऐसा नहीं है। बहुत सारे सिविलाइजेशन आए। जैसे कि मैंने बताया चाइना चाइना सिविलाइजेशन। तो पूछा जाता है जो चाइना सिविलाइजेशन, सिविलाइजेशन मतलब समझे ना, सिविलाइजेशन मतलब कि जहाँ लोग रहते हैं, जहाँ नागरिक, जैसे कि एक शहर हो गया तो उसको अर्बन सिविलाइजेशन बोलते हैं। रूरल जब गाँव का रहोगे तो गाँव के लोग जो सिविलाइजेशन होता है उसको बोलेंगे विलेज सिविलाइजेशन। ऐसे ही एक चाइना सिविलाइजेशन, पूरा सिविलाइजेशन बैठा था, मतलब बना हुआ था, घर ढेर सारे बने थे, समझो। सिविलाइजेशन क्या होता है? ये एक घर है, ये एक घर है, इस घर में एक रोड गई है, यहाँ एक घर है, यहाँ घर है, एक नाली गई है, तो इसको क्या बोलेंगे? इसको पूरा सिविलाइजेशन सिविलाइजेशन ही तो बोलेंगे, जहाँ लोग रहते हैं। सोचो 2000 साल पहले हम लोग क्या पढ़े थे, स्टोन में थे तो घर भी नहीं था वहां पे, लोग नाली ओली ये सब तो कुछ भी नहीं था। लेकिन अब क्या होता है, सिविलाइजेशन आ जाता है, लोग अब विकसित होते हैं। तो ये किस, अब क्या क्वेश्चन कैसे बनता है, ये किस नदी की, हर एक सिविलाइजेशन किसी ना किसी नदी के किनारे स्थित है, ठीक है। क्यों? क्योंकि वहां पे हम लोग को खेती करना आसान होता है, वहां पे ट्रांसपोर्टेशन अच्छा होता है, समझे। इसीलिए हर कोई सिविलाइजेशन किसी ना किसी नदी के किनारे है। तो चाइना सिविलाइजेशन किस नदी के किनारे? तो एक हैंगो रिवर था, तो उसके किनारे ये था। दूसरा मैंने क्या बताया, एक इजिप्ट सिविलाइजेशन था, इजिप्ट सिविलाइजेशन, ठीक है। तो सिविलाइजेशन ही लिखा है, इसकी कहाँ पे था? नील नदी। तुम लोग पढ़ोगे नील नदी सबसे बड़ी नदी होती है, ये भी तुम याद कर लेना। लॉन्गेस्ट रिवर है दुनिया का। कहाँ पे है? अफ्रीका में है, ये भी याद कर लेना। अब तीसरा क्या है? मेसोपोटामिया, ये भी एक जगह पे है, ठीक है, जो कि ग्रीस में है, ठीक है। और ये किस नदी के किनारे है? डाइला के और फासाटा रिवर के किनारे है। डाइला नाम पे एक रिवर था और एक और नदी है उसके किनारे, फसाट, सॉरी, और 60 रिवर के किनारे है, ठीक है। ये तीन सिविलाइजेशन है, ठीक है, ये तीन सिविलाइजेशन है। और एक और चीज इंडस वैली जो हम लोग पढ़ेंगे, ये चीजें हम लोग नहीं पढ़ेंगे क्योंकि हमारे एग्जाम में नहीं आता, पर याद रखना ये भी सिविलाइजेशन थी। ऐसा नहीं कि बस एक इंडस वैली सिविलाइजेशन थी, ऐसा नहीं है, तीन सिविलाइजेशन और थी। तो एक इंडस वैली, ये किस किस नदी के किनारे है? तो ये इंडस नदी के किनारे। इंडस नदी के बारे में हम लोग पूरा पढ़े, इसके 5 ट्रिब्यूटरीज होते हैं, ट्रिब्यूटरीज के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, इसमें जियोग्राफी जब चलेगा, ठीक है। ये चीजें हो गई, ठीक है। अब चलो INC पढ़ते हैं, इंडस वैली सिविलाइजेशन, इसका शॉर्ट फॉर्म है, ठीक है। अब बोला जाता है कि INC को पहले डिस्कवर को, इसके 3 क्वेश्चन बनते हैं। पहला बनता है इसको डिस्कवर किसने किया था, ठीक है। इसको किसने डिस्कवर किया था? चार्ल्स मैसन ने किया था, ठीक है। लिख लेना कॉपी में, मैं तो नोट्स दे दूंगा उसमें लिखा रहेगा चार्ल्स मैसन, पर अपने कॉपी में लिख लो, चाहे ना लिखा हो तो दिक्कत हो जाएगी। फर्स्ट डिस्कवर इन्होंने किया था, लेकिन इन्होंने जस्ट डिस्कवर किया था, लेकिन गवर्नमेंट को नहीं बताया कि हाँ भाई, कि गवर्नमेंट को बता दो कि ये भी एक जगह है। तो गवर्नमेंट को सबसे पहले सूचना किसने दी थी? तो एक जॉन विलियम थे, उन्होंने, जॉन एंड विलियम ने दिया था, जो कि 2 भाई थे, ठीक है। इन्होंने पहले गवर्नमेंट को सूचना दी कि हाँ एक इंडस वैली सिविलाइजेशन है, गवर्नमेंट को इन्फॉर्म किया, ठीक है, ये हो गया। अब इसका सर्वे कौन किया, मतलब कि रोड वोड कहाँ पे है, ये सब चीजें कहाँ पे है, तो उसका मतलब सर्वे कौन किया? सर्वे किसने किया? तो वो थे अलेक्जेंडर कनिंगम, अलेक्जेंडर कनिंगम, कनिंगम नाम है। इनको फादर ऑफ आर्कियोलॉजी कहा जाता है, फादर ऑफ आर्कियोलॉजी। अब आर्कियोलॉजी का मतलब समझो, आर्कियोलॉजी का मतलब क्या होता है? आर्कियोलॉजी, आर्कियोलॉजी। अब देखो, आर्कियोलॉजी मतलब कि जो लोग ढूंढते कुछ, फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक जमीन है, जमीन के नीचे कुछ गड़ा हुआ मिला है, लेकिन जो वो अवशेष ढूंढते हैं उसको आर्कियोलॉजी बोलते हैं। जो लोग मिट्टी हटा के ये सब चीजें, डायनासोर के कंकाल वंकाल जो ढूंढते हैं, ये सब चीजें आर्कियोलॉजी में आता है, ठीक है। तो ये सब चीजें थी INC के बारे में, ठीक है। अब क्या हम लोग पढ़ेंगे? इन्फॉर्म किसने किया? जॉन विलियम ने किया। डिस्कवर किसने किया? जॉल मैनसन, चार्ल्स मैनसन ने किया। फर्स्ट सर्वे किसने किया? अलेक्जेंडर कनिंगम, इनको फादर ऑफ आर्कियोलॉजी भी कहा जाता है। और सबसे पहले इन्फॉर्म कौन किया इंडस वैली सिविलाइजेशन को? तो वो कौन किए थे? जॉन विलियम ने किया। अब समझो INC को क्या क्या बोला, इंडस वैली सिविलाइजेशन को, इंडस वैली को क्या क्या बोला गया है, अब ये हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। तो समझो, इंडस वैली को क्या बोला कि हड़प्पा सभ्यता बोला गया, पहली चीज हड़प्पा सिविलाइजेशन। हड़प्पा सिविलाइजेशन भी बोला जाता था, क्योंकि वो लोग जो लोग थे उनको हड़प्पा बोलते, तो इसलिए हड़प्पा सिविलाइजेशन बोला। और क्या बोला जाता है? इसको ब्रॉन्ज एज भी बोला जाता है, जैसे हम लोग पढ़े थे, ठीक है। क्योंकि इसमें कापर मतलब ब्रॉन्ज मतलब तांबे, मतलब ताप, मतलब कांप था जो था, मतलब एक तरह का एलिमेंट है, वो बहुत पाया गया था ब्रॉन्ज से, समझो कि इसके सिक्के बनते हैं, इसकी बहुत चीजें बनते हैं। तो इसको ब्रॉन्ज भी बोला जाता है, ब्रॉन्ज एज भी बोला जाता है, ठीक है। इसको बहुत सारे नाम से जाना जाता है, ठीक है। इसको सरस्वती एज भी बोला जाता है। सरस्वती एज क्यों बोला जाता है आप समझो। सरस्वती एज इसलिए बोला जाता है क्योंकि इसमें यहाँ के लोग बहुत समझदार थे, इन लोगों ने पानी स्टोर करना सीख गया था कि बरसात अगर ना हो तो
मतलब इन लोग के पास एकदम समझ लो एकदम ज्ञान का देवता था, इन लोग को इतनी अच्छी सिविलाइजेशन थी, यहाँ नाली का, बाथरूम का, ड्रेनेज सिस्टम तक का यहाँ पे इन लोगों ने बनाया था 2000 साल पहले, सोच सकते हो। तो इसलिए इनको सरस्वती एज भी बोला जाता है। इसको और क्या बोला जाता है, फर्स्ट अर्बन सिविलाइजेशन बोला जाता है, सबसे पहले सिविलाइजेशन बनी थी, सबसे पहले नागरिकता, नागरिकता बोलते कि नगर शहरी, नगर शहरी से राइट टर्म, नगर शहरी बोल सकते हैं, नगर शहरी सिटी था। फर्स्ट सिविलाइजेशन, अर्बन सिविलाइजेशन सिटी भी कह सकते हैं, इन तीन नामों से इनको जाना जाता है। और ये किसके बगल है, इंडस रिवर के बगल है। अब हम लोग इसको तीन फेज में पढ़ेंगे, अर्ली फेज, मैच्योर फेज और एक लेट हड़प्पन फेज, ये बस समझ लेना। ठीक है। और एक चीज और, अब ये जो थे विलियम थे, जो थे जॉन जॉन एंड विलियम जो थे, ये जॉन विलियम को हम लोग क्या बोलते हैं, जॉन मार्शल थे, जॉन मार्शल जो थे, यही जो ये थे ये, इनको हम लोग एक नाम से इनको जानते हो, ये जो थे। या एक चीज और याद कर लेना, इन ये ना उस समय डायरेक्टर ऑफ आर्कियोलॉजिकल, पूछा जाता है हु इज द डायरेक्टर ऑफ आर्कियोलॉजिकल ड्यूरिंग द हड़प्पन सिविलाइज, मतलब कि हड़प्पन की जब, मतलब हड़प्पन का जब ये लोग आर्कियोलॉजी कर रहे थे, उसमें डायरेक्टर जनरल कौन था, तो उसमें डायरेक्टर कौन था, तो उसमें बोला जाता है जॉन मार्शल जो थे। इनका मैं पूरा नाम लिख देता हूँ, जॉन आगे क्या था, मार्शल। ठीक है, सब नोट्स में मिल जाएगा। जॉन मार्शल जो थे डायरेक्टर ऑफ आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, ये एक ऑर्गेनाइजेशन थी, इसके डायरेक्टर थे उस समय, ये डायरेक्टर थे, इन्होंने ही आदेश दिया कि ये सब चीजें यहाँ पे मिले। तो अब ये मेन आदमी थे, तो इनको याद करना पड़ेगा। ठीक है। और ये हो गए डायरेक्टर। अब चेयरमैन कौन था, ये भी याद कर लो, एक डायरेक्टर होता है, एक चेयरमैन चेयरमैन होता है, जो सबसे मेन होता है। चेयरमैन कौन थे, अब तुम लोग लगा ही सकते हो दिमाग की, अलेक्जेंडर कनिंगम थे। कौन थे, अलेक्जेंडर कनिंगम थे। ठीक है। इनको क्या बोला जाता है, फादर ऑफ आर्कियोलॉजी भी बोला जाता है, फादर ऑफ आर्कियोलॉजी भी बोला जाता है, जो मैंने बताया तुम्हें पहले। ठीक है, इतनी चीजें थी, कौन क्या क्या ढूंढा, कहाँ कहाँ ढूंढा। अब हम लोग समझते हैं ये कहाँ तक फैला था, अभी मैंने बताया ना, उसको मैंने अच्छे से लिखवा देता हूँ, किस किस नदी के किनारे। इस स्लाइड में लिखा लेता हूँ, पूरा पेन चेंज कर लूँ। विच कलर, दिस कलर वुड बी बेटर। तो ये एक समझ लो पूरा नक्शा है, ये समझ लो यहाँ से यहाँ तक, समझ लो ये यहाँ से पूरा भारत है, भारत बहुत पहला फैला था, समझो। ये हो गई आईएनसी, समझ लो ये हो गई आईएनसी, जो है इंडस वैली सिविलाइजेशन। अब ये कहाँ तक फैली थी, अब हम लोग ये जानते हैं कहाँ तक फैली थी, बोला जाता है कहाँ तक थी। तो नॉर्थ में कहाँ तक थी, जम्मू एंड कश्मीर, ये किसी भी ये किसी और नदी के किनारे था। तो जम्मू एंड कश्मीर किस नदी के किनारे था, अब हम लोग वो जानेंगे। तो एक मांडा नाम की नदी थी, ठीक है, कौन सी, मांडा, जिसको चिनाब रिवर भी बोला जाता है। जम्मू एंड कश्मीर में एक जगह है मांडा, मांडा तक फैला था आईएनसी, मतलब कि ये जो सिविलाइजेशन थी, ये किस नदी के किनारे, सब हर एक चीज हर एक नदी के किनारे थी। तो ये इसी का पार्ट है। लेकिन जो जैसे तुम हो, जैसे इलाहाबाद, इलाहाबाद जो है कहाँ तक फैला है, इलाहाबाद फूलपुर तक फैला है, हडिया तक फैला है, और इधर नैनी तक फैला है। इतना दूर तक ये फैला है ना, ऐसे ही जैसे महाराष्ट्र हो गया, नागपुर तक फैला है, जहां तक फैला हो। ये सब चीजें हो गई। जैसे जम्मू एंड कश्मीर कहाँ तक फैला था, मतलब ये आईएनसी जम्मू एंड कश्मीर किसके नदी किनारे था, तो वो चेनाब के किनारे था, चेनाब। ठीक है, इसको अश्कनी भी बोला जाता है संस्कृत में, हम लोग वैदिक में पढ़ेंगे। ये सब नदी है, जो इंग्लिश नाम है, इसके कुछ संस्कृत नाम थे, ये सब लोग कब पढ़ेंगे आगे चल के। चेनाब, चिनाब नदी के किनारे था। और इधर कहाँ था, उत्तर प्रदेश, यूपी, कौन सी जगह पे, आलमगीर एक जगह है, वहां तक फैला था। किस नदी के किनारे था, ये था हिंदम नदी के किनारे, HINDAM, हिंदम रिवर तक के किनारे फैला हुआ था। और आईएनसी जो ये कांग्रेस मतलब कांग्रेस पार्टी मेरे दिमाग से निकल रहा है, ये जो है आईएनसी, मतलब कि इंडस, अच्छा मैं गलत, आईएनसी नहीं आईवीसी होगा, मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया हूँ, मैं गलत लिख दिया, पॉलिटी पढ़ के उठाऊँ ना, इस वजह से मैं, ये हो गया। ये कौन सी, आईवीसी, इंडस वैली सिविलाइजेशन। और ये कहाँ, यहाँ से कहाँ तक फैली थी, महाराष्ट्र में फैली थी। महाराष्ट्र में किस नदी के किनारे, एक था पारवारा रिवर, दाइमाबाद में, दाइमाबाद एक जगह है, वहां तक फैला था, किस नदी के किनारे, पारा वारा रिवर एक है वहां पे। और ये यहाँ कहाँ तक फैला था, पाकिस्तान तक, मैंने बताया था ना, पाकिस्तान, पाकिस्तान में ही सिंध नदी बैठती है। तो ये कौन सी जगह है, सुक्रेंडर, सुक्तांगेंडर, कौन सी नदी के ना, दशक, दशक, दशक एक रिवर है, वहां तक ये फैला था। ये कहाँ तक फैला है, एरिया ऑफ आईवीसी, ये कहाँ तक फैला है, तो जम्मू एंड कश्मीर फैला, कहाँ तक, मांडा तक, किस नदी किनारे, चिनाब के इधर यूपी आलमगीर में हिंडम नदी किनारे, उधर महाराष्ट्र तक, उधर उधर पाकिस्तान तक। ये हम लोग पढ़ लिए हैं। अब हमें कुछ चीजें और याद करनी है, अब हमें क्या याद करनी है, अब वो देखते हैं। ठीक है। अब कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन, मतलब इसमें क्या क्या चीजें थी, कैरेक्टरिस्टिक्स हम लोग पढ़ते हैं, क्या क्या चीजें इस समय पाई गई थी, क्या क्या इसके कैरेक्टरिस्टिक्स थे, कैरेक्टरिस्टिक्स
कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ IVC। ठीक है। तो इसमें क्या क्या था, इसमें क्या क्या चीजें पाई गई थी समझो। अब हम लोग इसमें क्या क्या पाया गया था, एग्रीकल्चर, ये लोग एग्रीकल्चर प्रैक्टिस करते थे। और एक चीज क्या करते थे, डोमेस्टिफिकेशन, भेड़ ओड़ पालते थे, फिर उनसे कपड़ा उपड़ा बनाते थे, फिर खाना पीना खाते थे। ये सब चीजें, इन्होंने कंघी तक का आविष्कार किया था कि कंघी से हम लोग बाल झाड़ेंगे, जुआ निकालेंगे, भाई यहाँ तक की इनकी सोच थी। टाउन प्लानिंग थी। ये लोग टाउन प्लानिंग मतलब कितने लोग समझ रहे हो, कितने आगे तक ये लोग जाते थे, हम लोग सोचते थे। टाउन प्लानिंग ये लोग किए थे। ये लोग ड्रेनेज सिस्टम बनाए थे, मैंने जैसे बताया था। क्या, ड्रेनेज सिस्टम बनाए थे। और क्या क्या ये लोग बनाए थे, इन्होंने डोमेस्टिक आर्किटेक्चर, मतलब गांव, मतलब कि भैंस वैस रखने की अलग अस्तबल बनाए थे, डोमेस्टिक आर्किटेक्चर बनाए थे। सोचो ये लोग कितना आगे निकले, इसीलिए हम लोग ये लोग के बारे में पढ़ रहे हैं। ट्रैकिंग सोशल डिफरेंसेस बनाए थे। मतलब कि ये जाति भेदभाव करने के लिए, ट्रैक करने के लिए कौन क्या करे, ये सब चीजें वहां नहीं चलती हैं। ट्रैकिंग सोशल डिफरेंसेस ये लोग किए थे। इसे हमें याद नहीं करना, बस समझो इसके बारे में कितना ये आगे थे। क्राफ्ट प्रोडक्शन, ये लोग क्राफ्ट बनाते थे, क्राफ्ट समझते हो ना, मतलब कि घर सजाने के लिए दौरी उरी ये सब चीजें क्राफ्ट बनाते थे, क्राफ्ट प्रोडक्शन होता था इस समय। ठीक है, ये सब चीजें होता, इसमें एक नील की खेती होती थी, नील मतलब नील एक पत्थर था, उसकी खेती भी होती थी। ये बहुत फेमस था, इसका व्यापार भी करते थे। ठीक है, ये सब हो गया ट्रेड एंड कॉमर्स, ये लोग ट्रेड करते थे। अब कभी कभी एग्जाम में पूछा जाता है, ये लोग ट्रेड किस, मतलब ये लोग ट्रेड मतलब समझते हो, जहाज से ट्रेडिंग करते थे, मतलब अपना सामान दूसरी जगह बेचते, कहाँ कहाँ बेच देते थे, तो ये भी याद रखना। ये जो इजिप्ट हम लोग पढ़े थे, इजिप्ट सिविलाइजेशन, वहां पे तक की इसके अवशेष मिले थे कि इजिप्ट तक ये लोग अपना ट्रेड करते थे। और कहाँ, मैसोपोटामिया तक करते थे, दो जगह थी जहां पे ये लोग ट्रेडिंग करते थे। ट्रेडिंग मतलब कि आयात करते थे, जैसे ये नदी है, हम लोग पढ़ेंगे, मतलब एक जैसे पोर्ट होता है ना, तो ये जो था, मतलब हम लोग आगे पढ़ेंगे, जो इसका पोर्ट था वो कहाँ है, लोथल में, लोथल एक जगह है। ये सब भी हम लोग पढ़ेंगे। लेकिन बस इतना याद रखना, लोग ट्रेडिंग भी करते थे, दो जगह से करते थे, इजिप्ट और मेसोपोटामिया से करते थे। ठीक है। और इस समय सील, सील मतलब कि वही सिक्के उक्के पे जो मोहन गांधी जी मारे पे, तो उस समय बुल, बुल एक मतलब उन लोग का, मतलब कि एक जैसे हम लोग किसको गाय को मानते थे ना, उस समय उसमें बुल को मानते थे, एक स्केर्ड की तरह। स्केर्ड मतलब, एक वर्ड याद रखना बहुत आएगा, स्केर्ड। स्केर्ड मतलब था पूजनीय, जिसे हम लोग पूजते हैं, इसको इंग्लिश क्या बोलते हैं, स्केर्ड। जैसे स्केर्ड बुक्स पढ़ेंगे, स्केर्ड एनिमल्स पढ़ेंगे, तो इसका मतलब क्या था, पूजनीय, जिसकी हम लोग पूजा करते हैं। तो इसमें सील था, ये मतलब कि एक तरह से सिक्के पे वो मोहर ओहर थी। स्क्रिप्ट लोग लिखे थे, एक स्क्रिप्ट लिखे थे जिसको बोलते हैं पिक्टोग्राफी। पिक्टोग्राफी ये होता है जिसको पिक्चर के विषय, पिक्चर बना के ये लोग बनाए थे, जिसको हम लोग पढ़ नहीं पाते, इसको पिक्टोग्राफी बोलते हैं। कौन सी लिटरेचर में लिखा था, पिक्टोग्राफी, ये याद रखना। और क्या था, रिलीजियस प्रैक्टिस करते, मतलब भगवान की पूजा वूजा करते थे, किसकी करते, पशुपति की करते थे, महेंद्र की करते थे, इन सब की करते थे। ये सब हम लोग आगे पढ़ेंगे, बस याद रखने लोग क्या क्या चीजें करते हैं। अब उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे इंड ऑफ हड़प्पन, हड़प्पन का अंत कैसे होता है, ये सब भी पढ़ेंगे। ये सब चीजें हैं। ठीक है। अब ये सब चीजें हम लोग, पूरी चीजें हम लोग पढ़ेंगे, एग्रीकल्चर पढ़ेंगे, एक सेकंड में पढ़ कर देता हूँ, पेन कहाँ गई। देखो, अब हम लोग, ओ शिट, हाँ तो देखो, हम लोग, ओ ये कौन सा पेन है, देखो, हम लोग एग्रीकल्चर पढ़ेंगे, फिर डोमेस्टिफिकेशन पढ़ेंगे, फिर टाउन प्लानिंग कैसे करते हैं, ड्रेनेज सिस्टम कैसा था इन लोग का, डोमेस्टिक एग्रीकल्चर कैसा था, ट्रैकिंग सोशल डिफरेंसेस क्या करते थे, क्राफ्ट प्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे, नील के बारे में पढ़ेंगे, ट्रेड कैसे कैसे करते थे, सील स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे, रिलीजियस प्रैक्टिस पढ़ेंगे, और इनका इनका अंत कैसे होता है, बोलते इसका बोलते सुनामी आ जाती है कुछ, भूखे मतलब पानी की कमी हुई तो लोग वहां से दूसरी जगह चले जाते हैं, ऐसी ऐसी चीजें कहानी थी इन लोग की, कैसे इनका अंत होता है। तो अब हम लोग चलते हैं, पहले एग्रीकल्चर के बारे में पढ़ते हैं, इसके बारे में एग्रीकल्चर। ठीक है। एग्रीकल्चर से पहले हम लोग कुछ सिटीज के बारे में समझ लेते हैं, इनकी कुछ जगहें थी एग्रीकल्चर से पहले। जैसे इसके सिटीज, जैसे कि इलाहाबाद में ढेर सारी सिटीज हैं, दो सिटीज हैं, तो इनके कुछ सिटीज थे, तो पहले हम लोग सिटीज के बारे में याद करते हैं। इसके अवशेष हम लोग बाद में याद करेंगे, बस कुछ चीजें मैं याद करा दे रहा हूँ, वो सब चीजें याद रखना। जैसे इसकी पहली सिटी थी हड़प्पा, ये एक जगह का नाम है। ये कहाँ पर है, ये है IVC में। अब पूछा जाता है हड़प्पा की खोज किसने की थी, तो हु फाउंडेड हड़प्पा, मतलब हर एक जगह की हर एक अलग अलग लोग खोज करते हैं, तो इसकी किसने खोज की थी, याद कर लेना, दया राम सैनी ने की थी। ठीक है, मैं पेन कलर थोड़ा सा, दयाराम सैनी ने की थी। ठीक है। अब ये जो हड़प्पा है दयाराम सैनी ने की थी, इसमें कुछ चीजें पाई गई थी, तो इसमें जो चीजें पाई गई थी उसको अलग में लिखे, बस इतना याद रखना, कुछ जगहें को नाम मैं याद कराऊंगा, उसके बस याद रखना उसको फाउंडेड, फिर मतलब एग्रीकल्चर जब हम लोग पढ़ेंगे, आगे की चीजें पढ़ेंगे, तो उस सब चीजें पूछी जाएंगी, तो यार मैं यार कंफ्यूज मत होना, हड़प्पा क्या था, ये सब चीजें क्या थी।
तो एक हो गया हड़प्पा, इसकी खोज किसने की? दयाराम। इसमें बहुत चीजें मिली थी, एविडेंस मिले थे। इसके एविडेंस मैं तुम्हें अलग पढ़ाऊंगा कि क्या क्या एविडेंस, एक साथ पढ़ाऊंगा वरना कंफ्यूज हो जाओगे। इसमें कुछ एविडेंस मिले थे ये, बस याद रखना। हड़प्पा की खोज किसने की? दयाराम सैनी थे, इन्होंने खोज की। हड़प्पा क्या है? एक सिटी है, किसका? SATY सिटी है, किसका? नाम क्या था इसका? IVC, इंडस वैली सिविलाइजेशन का एक सिटी है। और दूसरी सिटी एक और थी, किसका नाम है? मोहनजोदारो। मोहनजोदारो भी एक जगह का नाम है। इसकी खोज किसने की थी? तो बोला जाता है जो मोहनजोदारो की खोज किसने की थी? RD बनर्जी ने की थी। किसने? RD बनर्जी ने की थी, ठीक है। इसकी खोज किसने की थी? RD बनर्जी ने की थी। अब एक पूछा जाता है कि सुकता गैंगडर जो मैंने पढ़ाया था कहाँ पे है? ये पाकिस्तान में। इसकी खोज किसने की थी? इसकी खोज की थी एनल स्टेन ने की थी। इसका स्पेलिंग क्या है? AUNEL, एनल स्टेन ने की थी। ये पाकिस्तान में एक जगह है वहां पे। ये सब तो हमारे भारत में हो गया, मोहनजोदारो हड़प्पा, ठीक है। ये सब चीजें कहाँ पे? ये सुकतेंद्र कहाँ पे है? पाकिस्तान में। इसकी खोज किसने की थी? ऑनल स्टीनलेन ने की थी। और एक शहर का नाम था, याद रखो। और एक शहर का नाम क्या है? कालीबंगन। समझे? कालीबंगन एक जगह था, इसकी खोज एक, बोला जाता है कालीबंगन। इसकी खोज कोई एक ब्रिटिशर थे, मतलब कि एक, क्या नाम है उनका? कालीबंगन। उसकी खोज किसने की थी? एक ब्रिटिश थे, मतलब ब्रिटिश, सॉरी मैं बोल रहा हूँ, इटालियन थे। इटालियन फिलोसफर थे, उनका नाम मुझे नहीं याद है अभी। उन्होंने किया था, ठीक है। और कालीबंगन तो कैसे मैं लिखवा दूंगा बाद में। कालीबंगन एक शहर हो गया। और क्या था? एक चंडुआरो था। चंडुआरो की किसने कौन की थी? जी मजूमदार ने की थी। इतना याद रखना। एक शहर का और नाम क्या है? चोंडू डारो। इस सब के बारे में हम लोग आगे पढ़े, बस याद रखना इसकी खोज किसने किसने की थी। तो जी मजूमदार ने की थी। इसमें, इसी में चंडुआरो में ही हमें बताओ कंघी का, वुडन कॉम का एविडेंस मिला था। ये सब चीजें हम लोग पढ़ेंगे आगे चल के, क्या चीज कहाँ कहाँ क्या क्या चीजें मिला था, ठीक है। ये हो गया, वुडन कॉम हो गया, ये हो गया। अब और कौन कौन सा शहर बचा? एक था लोथल। लोथल में ही, लोथल एक जगह था जिसको, मतलब लोथल को समझ लो, यहाँ मैं पहले बता देता हूँ। लोथल एक जगह था जहाँ पे शिप यार्ड था, सी पोर्ट था। यहाँ पे इन लोग का सी पोर्ट है, जैसे नाव वो जहाँ चलती है, यहाँ सी पोर्ट लोथल पे ही था, ठीक है। तो इसको लोथल किसने खोज की थी? लोथल की खोज की थी SN राव ने की थी। किसने? SN राव ने की थी। सब तुम्हें याद करना पड़ेगा भाई, समझे। और एक कौन सा है? लोथल हो गया। एक सुरतुकोटा था, एक और था, SUR, जो कि कहाँ पे है? गुजरात में है। ये सब भी हम लोग पढ़ेंगे कहाँ क्या चीजें, बस ये चीज याद करना, कौन किसने क्या क्या खोजा है, क्या क्या चीजें खोजी, सब मैं आगे बढ़ाऊंगा। ये सब सिटीज के नाम है, सुब्रोदा, लोथल, ये सब सिटीज के नाम पर याद कर लो। और क्या था? डोलावीरा। डोलावीरा, इसका भी खोज किसने किया था? SP जोशी ने किया था, JP जोशी ने किया था। सेम दोनों का इन्होंने ही किया था। एक चीज और याद रखना, ये जो धोलावीरा है बाद में यूनेस्को, यूनेस्को नाम से वर्ल्ड हेरिटेज है अमेरिका का, इसमें जुड़ गया था। कब जुड़ा था? 2021 में। मतलब इंडिया में कितने हेरिटेज साइट्स हैं? तो बोलेंगे हम लोग 44 हेरिटेज साइट्स हैं यूनेस्को में। यूनेस्को मतलब जैसे कोई चीज हो गया तो यूनेस्को मतलब वर्ल्ड टूर पे, मतलब यूनेस्को मतलब समझो, जैसे ताजमहल है, ताजमहल ये भी यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज बन गया है। ये सब चीजें जो चीज फेमस चीजें हैं उनको हम लोग वर्ल्ड हेरिटेज का दर्जा दिया जाता है। तो कौन दर्जा करता है? यूनेस्को करता है। और यूनेस्को को कब, मतलब धोलावीरा को कब जोड़ा गया था? 2021 में जोड़ा गया था। कब? 2021 में जोड़ा गया था, ओके। ये सब चीजें थी। अब हम लोग अपना एग्रीकल्चर पढ़ते, कुछ सिटीज का नाम था, बस तुम्हें इतना याद है, बार बार रिपीट होगा, तुम्हें खुद ही याद हो जाएगा, ठीक है। अब समझते हैं एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर, तो मेन एग्रीकल्चर की प्रैक्टिसेस कितनी? तो इनका पहला मतलब बीज सबसे ज्यादा क्या उगाते थे? वीट और बार्ले उगाते थे, ठीक है। ये दो चीजें उगाते थे। ये लोग कॉटन भी उगाते थे, लेटनिन भी उगाते थे, चिकपी भी उगाते थे, सीसम उगाते थे, मिलेट्स उगाते थे, राइस उगाते थे। राइस बहुत रेयर होता था। एक चीज इसमें और याद कर लेना, कॉटन भी ये लोग उगाते थे, ठीक है। अब कॉटन स्टोन एज वाले नहीं उगाते थे, लेकिन ये क्या इंडस वाले उगाते हैं। एक चीज और याद कर लेना, राइस। लेकिन जो राइस था बहुत रेयर था, बहुत कम उगाते थे, रेयर था इस समय, ठीक है। अब कुछ एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजीज भी इन्होंने लाई थी, कुछ टेक्नोलॉजी भी लाई थी, आप समझो। टेक्नोलॉजी खेती करने के लिए क्या लाई थी? बुल, सांड से लोग खेती जुतवाते थे। ऑक्सिन से, ऑक्सिन मतलब कि जो पहाड़ी इलाके वाले होते हैं उनसे, और इनसे करते थे। और जो बुल होता है जिसमें सील एंड टेराकोटा, मतलब यही जो सिक्के पे सील जो होती है, इन्हीं का बुल का बना रहता है। ये भी याद रखना, बुल जो होता है इसी का सील रहता है। सील एंड टेराकोटा, टेराकोटा मतलब कि वही सिक्के पे जैसे महात्मा गांधी का सिंबल रहता है, लेकिन इसमें बुल का रहता है। और ये भी ऑक्सीजन जो रहता है यूज फॉर प्लफिंग, मतलब वही खेती करने के लिए ऑक्सीजन का यूज करते थे, ठीक है। और एक क्या यूज करते थे?
और सुनो, जो हमें ये सब इस सब की जो टेक्नोलॉजी है एग्रीकल्चर की, ये सब हमें एविडेंस कहाँ से मिले? तो ये एविडेंस हमें कहाँ से मिले? ये हमें मिले चोलिस्तान और बनवाली से। ये दो जगह हैं। कहाँ पे? हड़प्पा सभ्यता में। मैं लिखवा देता हूँ कौन थे। ये जो हम लोग को खेती जो मिलती है, प्लफ जो है, इसका हमें एक एविडेंस कहाँ से मिलता है? इसका एविडेंस हमें कहाँ से मिलता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका एविडेंस कहाँ से मिलता है? हमें दो जगह से मिलता है। एक चालिस्तान है जगह, और एक है बनवाली। ठीक है, ये दो जगहें हैं जहां पे हमको प्लफ का खेती का मिलता है। ठीक है, ये दो जगहें हैं। ओके। बनवाली कहाँ पे? हमारा हरियाणा में है, ये याद रखना। ठीक है, ये एग्रीकल्चर के बारे में चीजें थी। और जो कॉटन था, ये वन ऑफ द मोस्ट डिस्टिंग्विश फीचर्स ऑफ आईबीसी था। ग्रीक यूज द नेम ऑफ साइडन सिंध, SIONDUN। अब समझो, जो मैंने कॉटन यहाँ बताया था ना, कॉटन बहुत इंपॉर्टेंट था, समझे, बहुत रेयर चीज था ये। और जो ये जानते हो, ये लोग ट्रेडिंग करते, मतलब कॉटन को ले जाते थे कहाँ पे? इजिप्ट में ये लोग बेचते थे, मैं बताया था ना, इजिप्ट में। तो इजिप्ट में जब बेचते थे, ग्रीक में जब ये लोग बेचते थे, ग्रीक वाले इसका नाम क्या रखते थे? इसको कॉटन को क्या बुलाते थे? SINDON, सिंडोन बुलाते थे कॉटन को। ठीक है, समझे? अब हम लोग एग्रीकल्चर पढ़ लिए थे, अब हम लोग तब फील्ड कुछ पढ़ते हैं। अब जानते हो, खेती जान गए, अब कुछ खेत कहाँ मिले थे? कुछ खेत भी हमें मिले थे। प्लफ फील्ड मतलब, जो प्लफ फील्ड मतलब क्या होता है? जो हमें खेत कहाँ, खेत का विशेष कहाँ मिले थे? प्लफ फील्ड तो हमें मिले थे कालीबंगन में। ठीक है, कालीबंगन मिले थे। ठीक है, तो यहाँ टू सीट्स ऑफ फोरो एट राइट एंगल सजेस्टिंग टू डिफरेंट क्रॉस वर टुगेदर, मतलब कि समझ लो, मतलब कि क्या था कि टू सेट्स ऑफ फायरो आर राइट एंगल। मतलब राइट एंगल मतलब कि ऐसे, यहाँ ऐसे खेत, और एक खेत ऐसे। तो ऐसे एविडेंस मिला था, यहाँ पे वीट उगा रहे हैं और यहाँ साथ में राइस उगा रहे हैं। तो ऐसे ही लोग खेती कर, दो खेती हमें कहाँ मिलती है? ऐसे एविडेंस मिले थे, कहाँ मिले थे? कालीबंगन में। एक तरफ राइस उगा रहे हैं, एक तरफ वीट उगा रहे हैं खेत में। इसके एविडेंस कहाँ मिले थे? कालीबंगन में मिले थे। ठीक है, अब समझो, एक कैनाल होता है। कैनाल मतलब जो पानी रोक के बाद में जो खेती करना चाहते हैं, तो उसको कालीबंगन बोलते थे, सॉरी कैनाल बोलते थे। अब बोलते हैं जो कैन, हमें एग्रीकल्चर पता चल गया, एग्रीकल्चर के विशेष कहाँ मिले थे, खेती के विशेष कहाँ मिले थे। ठीक है, और एक आता है कैनाल। कैनाल के हमें विशेष कहाँ मिले? तो ये अफगानिस्तान मिला था। अफगानिस्तान में, कान में कहा है, सोटूगाई एक जगह था। पूछा था सोटूगाई कहाँ पे है, तो याद रखना, ये अफगानिस्तान में है। तो हमें यहाँ पे इसके एविडेंस मिले थे। ठीक है, ये कैनाल हो गया, जो पानी रोकते थे, ये चीज हो गई। जैसे पानी रोक दिया जाए, उसके बाद में लाया जाए, जैसे कि जैसे डैम वैम, ऐसे कैनाल भी था जो बाद में से। आप समझो, ये नदी जा रही है। ठीक है, नदी जा रही है, जो कौन सी थी? इंडस नदी हो गई। ये इन लोग का घर है, घर है। तो यहाँ पे एक चीज बना देते हैं कि जब मन चाहे तो यहाँ से पानी ला देंगे, और जब मन चाहे इसको बंद कर देंगे। तो यही चीज है कैनाल। इसका हम लोग का एविडेंस कहाँ मिला? तो अफगानिस्तान में मिला था। कौन जगह? सोटुगाई में। और सुनो, एक था वाटर रिजोर्वर इन लोग के पास था, वाटर रिजोर्वर। रिजोर्वर मतलब क्या होता है कि जो हम लोग पानी संभाल के रखते हैं, बाद में जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं। तो ये सब चीजें, इसका हमको कहाँ मिला था? डोला वीरा। ठीक है, मैं बता ना, डोला वीरा कहाँ पे, सॉरी, डोला वीरा कहाँ यूनेस्को में जुड़ा था? कब जुड़ा था? 2021 में जुड़ा था। ठीक है, ये। और सबसे बड़ी सिटी कौन सी थी? रांचीगिरी थी। ठीक है, ये याद रखना। ओके, तो मैंने कहाँ बताया था? डोलावीरा कहाँ है? कुछ कहाँ है? गुजरात में है, बताया था ना। ठीक है, और कालीबंगन कहाँ है? हरियाणा में है। और आखीगिरी कहाँ है? हरियाणा में है। ठीक है, ये दो चीजें हम लोग पढ़े। कैनाल कहाँ पे है? एग्रीकल्चर प्रैक्टिस कहाँ होती है? वाटर रिजोर्व कहाँ होता है? ठीक है, अब सुनो। हाँ, अब जो कॉपर टूल्स था, जो कॉपर ये लोग खोदे थे ना, कॉपर का इस लोग इस्तेमाल किसमें करते थे? कॉपर का इस्तेमाल करते थे ये लोग एग्रीकल्चर में। ठीक है, इस समय आयरन हम लोग को नहीं मिला था, इतना याद रखना। कौन सा पूछा था, कौन सा टूल हम लोग को, कौन सा मेटल हम लोग को नहीं मिला था? वो था आयरन। ठीक है, कॉपर टूल का ये लोग यूज करते थे हार्वेस्टिंग करने के लिए। मतलब कि जब सांड रोड से खेती करते तो कॉपर का भी इस्तेमाल करते, कभी कोई लकड़ी का करते थे ये। ठीक है, एक टर्म आता है सैडल कोर्न, जो फॉर ग्राइंडिंग क्रूल्स। अब समझो, जो ये लोग गेहूं उगाते थे, इसको पीसने के लिए एक लोग सैडल क्वंस, इसका नाम है। इसको किसी भी, मतलब जो लोग इन लोग का बीट वीट रहता था, इनको पीसने के लिए ये लोग सैडल क्वंस, एक नाम था जिसको ये लोग चक्की नहीं बोलते, इसका नाम लोग सैडल क्वंस रख दिए थे जो लोग थे। तो ये था इसका। पूछा था सैडल क्वंस क्या है, तो ये बोलते हैं इसका क्या था? ग्राइंडिंग करने के लिए, ग्राइंडिंग करने के लिए क्या? स्रोल्स, क्रोल्स। इसका मुझे प्रोनाउंस नहीं आता। क्रोल्स, क्रोल्स मतलब वही यार, समझ लो, सभी वीट वीट सब जो इसमें आ रहा है उसको क्रोल्स बोलते हैं। ठीक है, ये था। अब 10 मिनट हमारा लेक्चर खत्म होने वाला है, इसको हटाओ।
अब हम लोग पढ़ते हैं क्या, अब हम लोग ने पहले हम लोग क्या पढ़े, खेती, अब हम लोग पढ़ेंगे क्या, एनिमल डोमेस्टिफिकेशन। आप देख सकते हो ना, कहाँ गया, हम लोग ने एग्रीकल्चर पढ़ लिया, अब हम लोग पढ़ेंगे डोमेस्टिफिकेशन, डोमेस्टिफिकेशन कैसा था, ठीक है। चलो डोमेस्टिफिकेशन पढ़ते हैं। तो मैंने बताया क्या, एनिमल डोमेस्टिफिकेशन, तुम्हें बताया ना क्या है डोमेस्टिफिकेशन, मतलब कि जो लोग गाय वाय पालते हैं तो उसको इंग्लिश में डोमेस्टिफिकेशन बोलते हैं, एनिमल डोमेस्टिफिकेशन। तो ये लोग ऑक्सिन का इस्तेमाल किसमें करते थे, ऑक्सिन का इस्तेमाल प्लफिंग करने के लिए, खेती करने के लिए, पीछे बांध देंगे और मारेंगे दो अटा तो गाय भैंस चलने लगती है, सब चीजों के लिए। और लोग पालते क्या थे, कौन कौन से चीजें पालते थे, कैटल, तो याद रखना, ये लोग सिप पालते थे, ये सब अपने दिमाग से लगा सकते हो, गोट पालते थे, पूछा नहीं जाता है, बस याद रखना क्या क्या चीजें पाले जाते हैं। बुफैलो पालते थे दूध देने के लिए, और पिग पालते थे, और बुल पालते थे, ये सब चीजें, भैंस और सांड और ये सब चीजें, ठीक है। और एक चीज याद रखना, इस समय घोड़ों का पूछा जाता है, कौन सा चीज नहीं पाया गया था, तो मतलब कौन से ये लोग जानवर के बारे में नहीं जानते थे, ये लोग हॉर्स के बारे में नहीं जानते थे उस समय, हॉर्स और काऊ के बारे में नहीं जानते थे, समझो स्टोन एज अभी तक इन लोग के बारे में नहीं जाना जाता है, ठीक है। लेकिन बोला जाता है कि लेकिन कभी कभी बोला जाता है कि हॉर्स का अवशेष पाए गए, लेकिन इनको पता नहीं था, लेकिन बोला जाता है कि उस समय हॉर्स थे। और हॉर्स का विशेष कहाँ पाया गया था, हॉर्स का विशेष पाया गया था कहाँ, SURKOTADA, सुरकोटोडा में पाया गया था। यहाँ पे एक हॉर्स का एविडेंस बोन पाया गया था, ठीक है, पूछा था बोन का एविडेंस, मतलब हॉर्स का एविडेंस कहाँ पाया गया, हड्डी, तो सुरकोटोडा में पाया गया था। एक एनिमल के बारे में और नहीं जानते थे ये लोग, कौन सा था, लॉयन, शेर के बारे में अभी भी ये लोग नहीं जानते थे, ठीक है। ये सब चीजें हैं। तो हम लोग क्या पढ़े, हम लोग पढ़े एग्रीकल्चर, पढ़े एग्रीकल्चर के बाद हम लोग क्या पढ़े, हम लोग क्या पढ़े हैं, उसके बाद हम लोग एनिमल डोमेस्टिफिकेशन पढ़ रहे हैं, एनिमल डोमेस्टिफिकेशन हम लोग पढ़ रहे हैं। इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं कि ऑक्सीजन जो होता है यूज करते हैं, यूज और प्लफिंग, जो बुफैलो होता है, बुफैलो को ये लोग क्या करते थे, ये लोग इसको पूजनीय मानते थे, और इसको ये लोग अपने कॉइन के पीछे छापते थे। पिग का इस्तेमाल होता है, हॉर्स और काऊ के बारे में नहीं जानते, कॉइन के बारे में नहीं जानते, लेकिन जाना जाता है कि हॉर्स उस समय था, लेकिन लोग उसके बारे में जानते नहीं थे। विशेष मिले थे, बोन मिला था कहाँ पे, सुरकुटोडा में, बोन में, ठीक है। और ये सुरकुटोडा कहाँ पे है, ये इस समय गुजरात में है, कहाँ पे है, गुजरात, ये याद रखना, ठीक है। और क्या याद रख सकते हो, ये सब चीजें, ठीक है। और सुकुरुड़ा का मतलब सुकुरुड़ा की खोज किसने की थी, मैंने कराया था, ठीक है। अब देखो, हम लोग ने एनिमल डोमेस्टिफिकेशन पढ़ लिया, कहाँ गया, सॉरी, ये पढ़ लिया। आप हम लोग पढ़ेंगे टाउन प्लानिंग, टाउन प्लानिंग करते हैं, टाउन प्लानिंग इन लोग की कैसी थी, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। ये हम लोग क्लास पढ़ेंगे, उसके बाद क्लास खत्म कर, उसके बाद कल पढ़ेंगे, कल तो खत्म कर लेंगे जहां तक है, बहुत कम बच्चा है। टाउन प्लानिंग, ठीक है, ओके। तो टाउन प्लानिंग में क्या था, इसमें मोस्ट यूनिक फीचर, ऑफ सबसे यूनिक फीचर इन लोग का अर्बन सेंटर था भाई। ऐसा ऐसे बना दो, 90 डिग्री पे लोग रोड बनाए थे, ऐसे जाओ फिर ऐसे जाओ, और किसी कोई दिक्कत ना हो, यहाँ पे घर, 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 यहाँ पे, तो किसी को दिक्कत हो रही नहीं। तो देखो ऐसे ऐसे घर का निर्माण, 90 डिग्री के लोग रोड बनाते थे, ऐसे ऐसी चीजें थी। चलो मैं पॉइंट बाई पॉइंट लिखवाता हूँ क्या क्या चीजें थी। आप सुनो, ये लोग घर बनाने के लिए, तुम ऐसे चक्के तो 20,000 मतलब 2,000 साल पहले, 2,000 साल पहले कोई जानता ही नहीं था, पहले मट्टी के खेत बनता था, अभी भी मट्टी के खेत बनते हैं, जब हम लोग आजादी से आजाद हुआ था, लेकिन अब उस समय पहले ही हम लोग जानते हो क्या है, बर्न्ड ब्रिक्स का इस्तेमाल करते थे, किसको, घर बनाने के लिए भाई। ये हम लोग जानते ही नहीं थे, हम लोग बहुत अब जानते थे कि हम लोग ईंटों के से पत्थर बनाते थे, ये लोग सीमेंट तक जान गए थे, सीमेंट तक का आविष्कार ये लोग कर लिए थे, इतना याद रखना। ये लोग जो टाउन प्लानिंग थे, ये दो भागों में बांटा गया था। एक था टाउन प्लानिंग, एक था लोअर टाउन प्लानिंग, अब जानते हो इसमें थोड़ा जाति भेदभाव होता है। एक था टाउन प्लानिंग, और एक था सीटाडेल जिसे बोलते हैं। सीटाडेल मतलब जहां बड़े लोग रहते हैं उसको सीटाडेल बोलते थे ये लोग, याद रखना, सीटाडेल टाउन जहां पे लोग रहते थे, सीटाडेल, ठीक है। और एक था टाउन प्लानिंग जो नॉर्मल था, लोअर टाउन जिसे बोल सकते हैं, ठीक है, ओके। ये चीजें था। तो जो सीटाडेल था ये क्या था, ये स्मॉलर था बट हाइयर टाउन था, ये मतलब छोटा टाउन था, ये जो यहाँ बहुत छोटा टाउन था, लेकिन यहाँ फैसिलिटीज बहुत हाई थी, यहाँ बाथरूम की सुविधा, हर चीज की सुविधा थी। तो ये स्मॉलर था बट हाइयर टाउन था, इसको बड़ी दर्जा दिया गया था, बट हाइयर टाउन, आप समझेंगे, ठीक है। और ये इट वॉज कॉल्ड फिजिकली सेपरेटेड, ये सेपरेट था किससे, छोटे टाउन से। हाँ, ये छोटे टाउन, टाउन जो लोग छोटे लोग रहते तो इन सब से सेपरेट था ये याद रखना। यहाँ पे स्पेशल स्पेशल लोग रहते थे, स्पेशल लोग रहते थे, ठीक है। और ये जो क्या था आल्सो, और ये जो था
ये आल्सो वेल था, लार्ज था, लेकिन ये लोअर टाउन था, मेंस फॉर रेसिडेंशियल एरिया, मतलब जो लोग रहते हैं नॉर्मल लोग उनके लिए रेसिडेंशियल एरिया था, जहाँ पे लोग रह सकते हैं नॉर्मल लोग, उस तरह का था। अब आगे चल के हम लोग इसका स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, ये सब चीजें हम लोग कल पढ़ेंगे, वरना दिक्कत हो जाएगा, ओवरलैप हो जाएगा। अब हम लोग चलते रिवाइज करते हैं क्या क्या पढ़े हैं 4 मिनट में, ठीक है। तो इसके लिए मैं कुछ पीडीएफ वाला सेक्शन खोलता हूँ। इन शो, ओके, कीप शेयर में मुझे करना है। कौन सी स्लाइड, ये वाली है क्या? चलो। जल्दी से हम लोग रिवाइज कर लेते हैं, हम लोग जो जो चीजें पढ़े हैं। ओह fuck। हम लोग इंडस वैली सिविलाइजेशन पढ़े थे बच्चा। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन, और कहाँ गया? मैं अपना वीडियो खोल देता हूँ, वीडियो में बंद करती मैं भूल गया। तो चलो रिवीजन करते हैं क्या क्या पढ़े। तो हम लोग स्टोन एज पढ़े, उसके बाद इंडस वैली सिविलाइजेशन पढ़ रहे हैं, ठीक है। ठीक है। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन को क्या बोला जाता है? ब्रॉन्ज एज भी बोला जाता है, ये अर्बन सिविलाइजेशन भी इसे बोला जाता है, ठीक है। ये किस नदी किनारे है? तो ये इंडस वैली के किनारे है। इसका सबसे पहले जो ये लोग के थे, जॉन मार्शल ने इसको पहले डिस्कवर किया। डिस्कवर कौन किया था उसको मैंने बता दिया है, कौन किया था, ये सब चीजें थी, लेकिन जो जॉन मार्शल थे इन्होंने ही बताया था गवर्नमेंट को। तो ये डायरेक्टर जनरल ऑफ सर्वे ऑफ इंडिया। तो चेयरमैन कौन था? अलेक्जेंडर कनिंगम थे, ये भी हम लोग याद कर चुके हैं। इसको हम लोग हड़प्पा सिविलाइजेशन, सरस्वती सिविलाइजेशन, ये सब भी बोलते हैं। और फर्स्ट सिविलाइजेशन भी बोलते हैं। कहाँ कहाँ फैला था? तो ये पंजाब में फैला था, हरियाणा में फैला था, राजस्थान में फैला था, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश में फैला था, पाकिस्तान में फैला था, सिंध में फैला था, बलूचिस्तान बलूचिस्तान फैला था। और ये मैंने तो बताया कहाँ कहाँ फैला था, मंडा, ये चिनाब के बगल, चिनाब नदी किनारे, कुछ में ज्यादा चीजें नहीं दिख रही, मैंने तो स्पेशल पढ़ाया है, ठीक है। आलमगीर नदी किस नदी किनारे? हिंदम नदी के किनारे फैला था। दाहिमाबाद में फैला था, कौन सा था? उस नदी के किनारे परवारा फैला था। और इधर ये जो था, ये पाकिस्तान में किस नदी किनारे? सिंध नदी के किनारे तक फैला था। ये सब चीजें मैंने तो पढ़ा दी है, ठीक है। ये जो कहाँ है, ये जो ची मैप है, ये अफगानिस्तान में, यहाँ पे टीन हमें मिला था। टीन मतलब टीन का आविष्कार, टीन एक तरह का एलिमेंट था, ठीक है, एक तरह का मेटल था। तो कहाँ पे देखो, हम लोग को पहले क्या मिला था? इसमें कॉपर मिल चुका है, और इसको ब्रॉन्ज मिल चुका है। ब्रॉन्ज हमें कहाँ मिला? ब्रॉन्ज ये हमारा यहाँ पे आईवीसी में, इंडस वैली सिविलाइजेशन। टिन भी मिला था उसी समय। टिन कहाँ मिला था? ये समय अफगानिस्तान में मिला था। जो टिन है, और इसको जब लिया गया ब्रॉन्ज को, जब इन दोनों को जांचा गया तो याद चला जो ब्रॉन्ज मिला, जो ये किस किस टाइम पीरियड का था? तो आईवीसी टाइम पीरियड का था, इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो टिन निकाला गया, तो ये भी मतलब ये दोनों सेम टाइम पीरियड के थे, ठीक है। ये चीजें हम लोग पढ़े थे। हम लोग टाउन प्लानिंग फिर पढ़े, जैसे कि हम लोग पढ़े सीटाडेल क्या होता है, जो हाइयर लोगों के लिए बनता है, ये आल्सो नोन एज एक्रोपोलिस, ये मैंने नहीं पढ़ा। इस जो सिटाडेल को एक्रोपोलिस भी बोलते हैं, ओ सॉरी मैंने लिखा था लेकिन मैंने पढ़ा है नहीं। एक्रोपोलिस भी बोलते हैं, देखो। अब देखो, जो सीटाडेल है ना, ये देखो, ये ऊपर के लोग जो लोग, ये लोग ऊपर लोग, ये लोग स्पेशल लोग रहते हैं, ये ऊपर लोग रह रहे थे। ये देखो लोअर टाउन, ये मतलब इसके जो अवशेष है ऐसे ही, यहाँ पे घर, यहाँ पे घर, यहाँ पे घर, यहाँ पे घर, फिर एक बाउंड्री बना देते हैं ये लोग। फिर उस बाउंड्री के ऊपर कौन रहते हैं? बड़े लोग, जो सिटाडेल बोला जाता है। इसमें हम लोग को पढ़ेंगे, इसमें ग्रेट ग्रैंड मतलब इसमें अब मैं आगे क्या पढ़ाने वाला हूँ। ये कुछ चीजें हैं, जैसे कि कुछ चीजें हैं जो सिटाडेल, मतलब ये सब चीजें हम लोग लोअर, ये सब जो चीजें हैं, ये चीजें, ये सब चीजें कल पढ़ेंगे। तो अब समझो हम लोग कल क्या पढ़ने वाले हैं। कल हम लोग पढ़ने वाले, इसमें कुछ चीजें थी, जैसे ग्रेट बाथ था, स्थानीय लोग जो आते थे यहाँ पे नहाती थी, तो उसको ग्रेट बाथ बोला जाता है। सबसे बड़ा ग्रेट बाथ होता है। ग्रेनरी थे, जहाँ पे लोग, मतलब जो छोटे लोग थे, वो अपना अनाज बड़े लोगों को देते थे, कि अगर हम लोग भूखे में रहेंगे तो तुम वो अनाज हमको वापस दो। तो वो सब चीजें जो थी, ये इसमें करते हैं, ठीक है। ये हो गया। अब ये ग्रेड सिस्टम, ग्रेड बाथ, ग्रेड ग्रैनरी, ये सब है। क्वेश्चन पूछा था सबसे बड़ा जो चीज था वो क्या था? ग्रेट ग्रैनरी था। ये सब चीजें हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। ये सब चीजें मैंने तुम्हें पढ़ा दिया है, और इतना हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है। कोई दिक्कत तो बताओ। और कल के बाद हम लोग इसका एमसीक्यूज लगाएंगे। हर एक चैप्टर के बाद हम एमसीक्यू लगाएं। अभी मुझे वो वाला एमसीक्यू हम लोग लगाए नहीं स्टोनेज का, तो वो भी हम लोग करेंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट क्लास है, जिसकी है इंग्लिश की। अब इंग्लिश पढ़ते हैं, ठीक है। इंग्लिश आज हम लोग खत्म करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। बस आज के लिए इतना ही।